हेलो दोस्त, मैं हूँ गोविंद शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऑल स्टेट लीव एंड वर्किंग आवर का मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार से मैं सबसे पहला मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो एक एक करके पूरा इंडिया में कवर करूँगा, पूरा स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अंडमान और निकोबार आपका कहाँ पे है। उसके बाद उसमें हम अंडमान और निकोबार के बारे में हम जो लीव एंड वर्किंग आवर है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। लीव में डिस्कस करेंगे, जो आपका लीव है उसमें डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? आपका पीएल लीव, पीएल। ठीक है, पीएल डिस्कस करेंगे। पीएल लीव कितना मिलेगा, ठीक है, सीएल कितना मिलेगा और एसएल कितना मिलेगा। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? वहाँ का वर्किंग आवर, ठीक है, कितना है वर्किंग आवर, और ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले मैप में देख लेते हैं आपका कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, अंडमान और निकोबार है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो आज अंडमान एंड निकोबार से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए अंडमान और निकोबार से स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आज़ादी का घोषणा 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कर दिए थे। तो मैं भी आज अंडमान एंड निकोबार से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लीव एंड वर्किंग आवर। ठीक है, तो देखते हैं, ये अंडमान और निकोबार का मैप है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारे अलग अलग टापू हैं। यहाँ पे ये आपका अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है। ये बहुत सारे टापू मिल के अंडमान और निकोबार यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, ये आपका रहा का पोर्ट ब्लेयर, यहाँ का कैपिटल, राजधानी। ठीक है, तो आज अंडमान और निकोबार के बारे में देखते हैं। आप जानकारी लीजिए यहाँ पर क्या क्या है कैसे। तो ये कुछ अंडमान और निकोबार के बारे में कुछ फैक्ट हैं, वो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में। ठीक है, यहाँ का ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है ये andamans.gov.in है। और जो अंडमान और निकोबार जो है, ये जो डिक्लेयर हुआ था, ये डिक्लेयर यूनियन टेरेटरी कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ का जो एरिया है, एरिया जो है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, डेंसिटी है 46 किलोमीटर स्क्वायर में। यहाँ जो पॉपुलेशन है टोटल 2011 में यहाँ पर जनगणना हुआ था, 2000 पूरा इंडिया में ही हुआ था। तो यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पर कितना है? कहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,80,581 ही टोटल यहाँ पर पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें मेल आपका हो गए 2,02,871 और फीमेल हो गए 1,77,710। यहाँ पर तीन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर तीन ही डिस्ट्रिक्ट है। कैपिटल जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, जो रिवर है हुगली है, कलपोंग है। ये आपका यहाँ पर जो फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क है ये है लिटिल निकोबार यूएस एंड लैंडफॉल आइसलैंड WS, ये आपका है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है वो क्या है? बंगाली, हिंदी, तमिल, ठीक है, मलयालम, निकोबारेस एंड तेलुगु। यहाँ पर इतने सारे लैंग्वेज बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिए, यहाँ का जो स्टेट एनिमल्स वो कौन है? डुगोंग। ये एक ऐसा है जैसे पानी में जानवर रहता है उस टाइप का है। वुड पिजिन, ये आपका कबूतर जैसा है, कबूतर ही है, आई फैक्ट देखा था। अंडमान, ये आपका ट्री जो है ना, अंडमान पडाउक, ये अजीब गरीब टी है, एक बार आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11 में जो जनसंख्या हुआ था, इसको डोमेस्टिक
प्रोडक्ट ये 40,843 है। आपका जो लिटरेसी रेट है यहाँ पर, एजुकेशन जो है यहाँ पर 77.65% है। ठीक है, यहाँ पर फीमेल पर 100 मेल, ठीक है, तो यहाँ पर 878 है। तो यह है आपका अंडमान निकोबार का कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मैं जानकारी के तौर पर दिया हूँ। अब देखते हैं अंडमान एंड निकोबार का लीव एंड वर्किंग आवर। तो ये देखते हैं, ये हर एक स्टेट का डिफरेंट होता है। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार के बारे में। तो यहाँ पर इसमें और भी कुछ फैक्ट है जो ये सोप एंड इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार है। इस पर कंपनी अपना भी कुछ डिसीजन ले सकती है कि हम कैसे एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ पर जो सोप एंड इस्टेब्लिशमेंट में जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ, और कंपनी भी अपने ओर से चेंजेस कर सकती है। जैसे सीक लीव है, एक साल में 12 मिलेगा, 12 दिन का। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है, आफ्टर द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ ही सर्विस कंटिन्यू, मतलब कि अगला एक साल काम कर चुका है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए 12 जो सीक लीव है उसको अप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये मैक्स कैरी फॉरवर्ड डेज, ये आपका कोई मैक्स इसका नहीं है, 12 ही है, और ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आपको जो भी सीक लीव है इसी में आपको ले लेना है फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये कैजुअल लीव डेज, ये भी कितना है, 12 मिलेगा। आफ्टर द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ हिज कंटिन्यू सर्विस, मतलब कि 12 मंथ आप सर्विस कंप्लीट किए हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको 12 डेज आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। और अर्न लीव और प्रिविलेज लीव, पेड लीव, ये आपका 15 मिलेगा एक साल का। लेकिन कैसे मिलेगा, ये है आपका आफ्टर 240 डेज और मोर ऑफ कंटिन्यू पीरियड ऑफ 12 मंथ, 240 दिन एक साल में, 365 दिन में अगर आप मिनिमम 240 दिन किए हैं या उससे ज़्यादा किए हैं तो आपको 15 मिलेगा। और मैक्सिमम आप 45 तक आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद मान के चलो कि आपके पास 100 है, ठीक है, आपके पास बैलेंस है, तो 45 रखने के बाद आप बाकी बचा हुआ आप कैश करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसमें क्या है कि कंपनी इसको डिसाइड कर सकती है कि जैसे 12 है, यहाँ तो दिया हुआ कि आफ्टर 12 मंथ ऑफ ईच कंटिन्यू सर्विस। अब कंपनी डिसाइड करती है कि एक महीना जैसे एम्प्लॉय ख़त्म किया तो उसको एक कैजुअल लीव अप्लीकेबल हो जाएगा, और यहाँ पर एक सीक लीव अप्लीकेबल हो जाएगा एक महीने कंटिन्यू सर्विस के बाद। और ये आपका 15 डेज का है तो ये आपका उसके हिसाब से ये भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये चलता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स फॉर सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ का वर्किंग आवर क्या है, नॉर्मल वर्किंग आवर, जो नॉर्मल यहाँ का वर्किंग आवर जो है 9 आवर इन अ डे एंड 48 आवर इन वीक, ठीक है। तो एक दिन में 9 आवर 9 घंटे काम करना है और 48 आवर इन अ वीक करना है, ठीक है। इंटरवल फॉर रेस्ट ये कितना है, आफ्टर 5 आवर ऑफ वर्क्स, मतलब 5 घंटे के बाद द इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 आवर, 5 घंटे के बाद जो भी एम्प्लॉई हैं स्टाफ है सबको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। उसमें लंच है, अपना लंच ब्रेक वगैरह ये सारा कुछ रेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम ओवर टाइम आवर, इसमें मैक्सिमम ओवर टाइम कितना करना है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम ओवर टाइम दिया हुआ है 1 आवर इन अ डे, एक दिन में आप किसी भी एम्प्लॉय से स्टाफ से 1 घंटा ही आप करवा सकते हैं, ठीक है, ओवर टाइम। एंड 50 आवर्स इन अ क्वार्टर, मतलब कि 4 महीने में आप, ठीक है, ये आप 50 आवर्स ही करवा सकते हैं क्वार्टर, ठीक है। ये वहाँ का रूल है कि जो एक दिन में आप जो है मैक्सिमम 1 घंटा ही ओटी करवा सकते हैं, और क्वार्टर 50 मतलब एक 4 महीने में आप 50 आवर्स ही करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं नियम के अनुसार। स्प्रीड
ओवर आवर मतलब कि मैक्सिमम एक दिन में कितना काम करवा सकते हैं, 12 आवर इन अ डे, मतलब कि 12 घंटे एक दिन में अगर इमरजेंसी है तो आप काम करवा सकते हैं। ठीक है। रेट ऑफ ओटी वेजेज, ओटी वेजेज कितना मिलेगा, ट्वाइस द रेट ऑफ नॉर्मल वेजेज। जो नॉर्मल वेजेज मान के चलो कि आपको यहाँ पर 400 रुपया एक दिन का रेट है। ठीक है। अगर आप 2 घंटा ओटी करते हैं, ठीक है, तो ये जो रेट है आपका, ये जो रेट है, आप 9 घंटा करिएगा तो 400 रुपया मिलेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि ओटी आवर, अगर आपने 4 घंटे ओटी किए हैं 4 दिन में, ठीक है, 4 घंटे ओटी किए हैं तो आपको 400 मिलेगा, यानी डबल। ठीक है। 4 घंटे में ही 8 घंटे का आपको पैसा मिलेगा। ये हो गया आपका ओटी का। तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार के बारे में, लीव एंड वर्किंग आवर के बारे में मैं आपको बताया हूँ। और अगला जो स्टेट होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। अगला जो स्टेट होगा वो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में मैं लेके आऊँगा। ठीक है। तो ये सारे एक एक स्टेट यूनियन टेरेटरी मैं कवर करूँगा। नॉलेज का भरमार होगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाले हो। आपको और क्या सीखना है, क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं उस पर भी वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे ये सीरीज में कवर करने वाला हूँ। और बीच में जो भी न्यू नोटिफिकेशन आता रहेगा, पहले मैं सीरीज पे काम करूँगा और बीच में जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा वो मैं आपको लेके आता रहूँगा। ठीक है। ओके बाय, टेक केयर दोस्त।